गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। आरजेडी में दो युवराजों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है और आज तो हद ही हो गई। आज तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आरजेडी के पोस्टर से तेज प्रताप गायब हैं। आज एक कार्यक्रम था आरजेडी कार्यालय पटना में और मिलन समारोह था, बल्कि उस समारोह का जो पोस्टर लगा था उसमें तमाम लोग थे, लेकिन तेज प्रताप की तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही थी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे ये संकेत भी मान सकते हैं आरजेडी की तरफ से कि अब तेज प्रताप यादव को आरजेडी तवज्जो नहीं देने जा रहा है। हालांकि इसके पीछे जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हैं बहुत हद तक जिम्मेदार भी हैं और हम कहेंगे कि तेज प्रताप की तरफ से जो भी हमला हुआ, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हो या फिर खुद अपने भाई तेजस्वी यादव पर हो, उस हमलों के बाद से तेज प्रताप थोड़ा सा नरम जरूर हुए और हम कह सकते हैं कि समझौता करने का प्रयास भी किया उन्होंने। पिछले शनिवार को वो तेजस्वी से मिलने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। तेजस्वी ने मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो ट्वीट आया तेज प्रताप का, वो अपने आप में एक अलग कहानी है। ट्वीट में ये कहा गया कि अहंकार मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है, मानव जाति के लिए दुश्मन है और अहंकार की वजह से ही संपूर्ण जो भी कष्ट होता है वो अहंकार की वजह से होता है और सबसे बड़ी बात कि इसकी वजह से ही विनाश होता है। ये स्पष्ट तौर पर निशाना था। हालांकि इस बात को कृष्ण ने अर्जुन से महाभारत के समय कही थी कुरुक्षेत्र में, लेकिन तेज प्रताप ने तेजस्वी से ये बात ट्वीट करके कही है और उसका हम देख रहे हैं नतीजा कि आज पोस्टर से तेज प्रताप गायब हैं। पिछले दिनों याद होगा आपको, रक्षाबंधन से पहले जो घटनाएं घटी आरजेडी में, खासतौर पर जब जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष को तेज प्रताप यादव ने हिटलर कहा और यह भी कहा कि हमारे पिता जो बीमार हुए हैं यानी कि लालू प्रसाद यादव, वो जगदानंद सिंह की वजह से हुए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने उसी दिन तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला और जब तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे थे तो उनके सलाहकार संजय यादव के बहाने उन पर हमला बोला तेज प्रताप ने और कहा कि बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है और तेजस्वी दिल्ली जा रहे हैं मौज मस्ती करने। ये तमाम बातें जो हैं वो काफी चुभने वाली थी, खास तौर पर तेजस्वी यादव के लिए, जो कि एक चेहरा है और केवल अपनी पार्टी का चेहरा नहीं है बल्कि महागठबंधन का चेहरा है। और ऐसे में तेज प्रताप की तरफ से इस तरह से टिप्पणी आई वो काफी चौंकाने वाली थी। हालांकि पहले की बात करें तो मनमुटाव होता रहा है, लेकिन इस तरह का मनमुटाव कभी सामने नहीं आया। तेज प्रताप ने हमेशा कहा कि मैं कृष्ण हूं और अर्जुन तेजस्वी यादव हैं और मैं इन्हें मुख्यमंत्री बनाऊंगा। लेकिन आज हालात ये हैं कि तेज प्रताप खुद ही गायब हो गए हैं पोस्टर से और पार्टी से भी लगभग कोई वजूद दिख नहीं रहा है, क्योंकि पार्टी जो है वो नेता मानती है तेजस्वी यादव को और तेजस्वी यादव जितने भी विधायक हैं वो तेजस्वी यादव के साथ हैं। तो जाहिर तौर पर मजबूती के तौर पर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव सबसे मजबूत हैं। तेज प्रताप यादव कहीं नहीं टिकते हैं उनके सामने। बावजूद इसके जो उनकी टिप्पणियां होती हैं, जो पारिवारिक झगड़े होते हैं, उसको लेकर एक मुद्दा जरूर बनाया जाता है। खासतौर पर जो उनके विरोधी हैं वो इस बात को चटकारे लेकर बोलते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने आज खुद कहा भाषण के दौरान कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां बीजेपी सरकार गिराती है और जहां भाइयों में प्रेम होता है वहां भाइयों में झगड़ा करवाती है। स्पष्ट तौर पर निशाना बीजेपी पर था, यानी कि दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा बीजेपी करवा रहा है। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार दोनों भाइयों के बीच जो चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है, उसको लेकर वो टिप्पणी करते रहे हैं और तेजस्वी यादव के बदले तेज प्रताप यादव के साथ नाइंसाफी की भी बात कहते रहे हैं।
तो जाहिर तौर पर ये बातें स्पष्ट तौर पर सामने है, सबका बयान सामने है। लेकिन आज जो हुआ आरजेडी ऑफिस में वो पहले कभी नहीं हुआ था। पोस्टर में हमेशा, हालांकि पोस्टर को लेकर बीच में एक विवाद जरूर हुआ था, जिसमें छात्र संघ का एक कार्यक्रम में तेज प्रताप ने तेजस्वी का पोस्टर नहीं लगाया था, फिर उसके बाद तेजस्वी के कार्यक्रम में उनका नहीं लगाया। लेकिन ये कार्यालय के कार्यक्रम में अगर पोस्टर नहीं लगता है तो ये पहली बार हुआ है। और हम कह सकते हैं कि रक्षाबंधन के बाद से इन दोनों भाइयों के बीच कोई संवाद नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर मनमुटाव सामने है, सबके सामने है। अब एक ही सूरत बचती है। हालांकि दोनों भाई अलग अलग टाइम पे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं, और अब इन दोनों के बीच अगर इस तरह का मनमुटाव हुआ है, इस तरह की दूरियां बढ़ी हैं, तो उसको पाटने का काम भी सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है लालू प्रसाद यादव। हालांकि लालू प्रसाद यादव भी तेज प्रताप के बयान से नाराज ही होंगे, खुश नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी पर उन्होंने डायरेक्ट हमला किया, वो कहीं ना कहीं पार्टी को भी उससे नुकसान हो सकता है। और इसको देखते हुए अगर इन दोनों भाइयों के बीच की दूरी को कम करना है, सबसे बड़ी बात कि विरोधी ये कह रहे हैं कि जब परिवार नहीं संभल रहा है तो फिर राज्य और देश क्या समझेगा। तो ये इस तरह की जो टिप्पणी से अगर बचना है तो इसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आगे आना पड़ेगा, और उन्हें इन दोनों भाइयों के बीच में जो मनमुटाव है, जो दूरियां हैं, जो तकरार चल रही है, उसको मिटाने का काम करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।